गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकार तत्व में कारक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अपनी पुस्तक में देखेंगे हम लोग कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और वाक्यों में कारक का किस प्रकार प्रयोग होता है, ये हम लोग देखेंगे। हेलो, तो देखिए अपनी बुक में कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। यस्टरडे मैं बोली थी कि आप लोग लर्न करके आएंगे। कर्ता जो टेबल है कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, ऐसे करके जैसे रूप संस्कृत का याद करते हैं उसी तरह कारक के भेदों को भी याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो पहले देखिए कारक किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चले, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य, क्रिया बात अंत में रखते हैं, क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा राम ने, ठीक है, किसी चीज पर, छत पर, तो संज्ञा और सर्वनाम जो है उसमें कहाँ कारक का प्रयोग किया गया और संबंध बताएगा, उसी को हम कारक कहते हैं। देखिए कारक अपनी बुक में देखेंगे कि दो मित्र आपस में बात कर रहे थे और उनकी बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम कारक को समझने में हमें सुविधा होगी। देखिए, सुनील वह क्या सुंदर कपड़े हैं, कहाँ से लगवाए। महिम मेरे घर बगल एक पेड़ है, पेड़ के नीचे के नहीं, मैं अपने आप कारक लगा दी, पेड़ नीचे एक दर्जी बैठता है, उसी कपड़े सिलवाता हूँ, गजब काम करता है। फिर सुनील बोलता है तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, तो बिना कारक का प्रयोग किए हम अगर वाक्य को बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा नहीं होगा, वाक्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या बात कर रहा है, किससे संबंध बता रहा है, किसके बारे में बातें कर रहा है, वो हमें समझ में नहीं आएगी कहना क्या चाह रहा है। तो बिना कारक के प्रयोग के सेंटेंस, वाक्य क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी ऊपर हम लोग पढ़े एक सेंटेंस, आपको क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहना, महिम सुनील क्या कह रहा है, महिम क्या कह रहा है, इनकी बातें कुछ क्लियर नहीं हुई, हम लोग को समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। महिम ने अपनी बात कहते हुए कुछ ऐसी कड़ियां छोड़ दी जिसके बिना शब्दों का आपस में संबंध नहीं जुड़ सकता और वाक्य निरर्थक, बिना कारक चिन्हों का प्रयोग किए और वाक्य को बोला गया, वाक्य निरर्थक प्रतीक हुआ। निरर्थक मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, वाक्य तो बन गया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी अर्थ मीन्स हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर बोल देखिए नीचे कुछ शब्दों को कारक चिन्हों के साथ प्रयोग करके पुनः उसी वाक्य को लिखा गया है, तो वाक्य कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। देखिए, मेरे घर बगल एक पेड़ है, मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। ठीक है, घर के बगल में का की के संबंध कारक, किस जो संबंध बता रहा है किसका, घर के, इस पेड़ का, किससे, घर के बगल से, घर से संबंध बता रहा है। तो मेरे घर के बगल में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक दर्जी बैठता है, उसी से कपड़े सिलवाता हूँ, गजब का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो है, संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से स्थापित कर रहे हैं। सेंटेंस में संज्ञा जो है क्रिया से संबंध स्थापित कर रही है और उसमें काकी के या जो भी, नानी ने, जो भी संबंध से, पे, पर जो भी है कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रथम वाक्य में है क्रिया है, घर तथा पेड़ संज्ञा शब्द है। अब यदि
हम पूछें कि इसका अर्थ पेड़ है कहाँ है, घर के बगल में, तो घर से उसका इस प्रकार उसका संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तुम्हारी ग्रामर की बुक, तुम्हारी या कोई भी ग्रामर की बुक में अननेसेसरी चीज़ें 1-2 पेज में लिखी रहती है, जिनको हम सरल शब्दों में 1 से 2 लाइन या 1 पैराग्राफ में फिनिश कर सकते हैं। मीन्स पूरे पेज का आशय यह है कि बिना कारक चिन्हों के अगर हम वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी वाक्य निरर्थक होता है। और अगर उसी वाक्य को पुनः हम कारक चिन्हों के साथ अगर बोलेंगे तो वाक्य क्लियर होगा, यानी संज्ञा का संबंध क्रिया से, कर्ता का संबंध क्रिया से और सर्वनाम का संबंध क्रिया से, जो भी है वो संबंध बताएगा और उसका क्या मतलब होता है वाक्य का हमको स्पष्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम पहले कारक के भेदों को जानेंगे, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद, ठीक है। पहला कौन सा है, कर्ता, ये हो जाएगा एक इसमें। पहला है कर्ता, कर्ता, कर्ता ने, कर्ता राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। तो राम ने, मोहन ने, ठीक है, कर्ता, कर्ता ने, ठीक। कर्म को, अपनी बुक में भी देखेंगे सेंटेंस बना करके साइड में लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो देखिए इसमें दिया है पहले उपास, करता है, करता है, उपासना ने कविता लिखी, तो कर्ता क्या है, उपासना है, उपासना ने कर्ता कविता लिखी। कर्म को, उपासना ने कविता लिखकर किसको दिया, टीचर को दिया। ये बुक का सेंटेंस नहीं है, इसमें उपासना ने अपनी कल्पना को साकार होते देखा, उसके नाटक को देखने गई, को परसर का प्रयोग नहीं हुआ, इसको छोड़ो। ये उपासना ने कविता लिखी और कविता लिखकर अध्यापिका को दिया, ठीक है। तो कर्म क्या किया, कर्म करना, कविता लिखना, लिखकर किसको दिया, अध्यापिका को, यानी कर्म बता रहा, कर्म बता रहा, ठीक है। कर्म को, क्या कर्म दे रखे, लेना लेना कर्म है, ठीक है, कार्य, तो कर्म बता रहा है। फिर तीसरा है करण, करण में साधन होता है, साधन, ठीक है। किससे, उपासना ने कविता कलम से लिखी, ठीक है, पेन से लिखी, किससे लिखी, पेन से, तो पेन क्या है, साधन है, कविता लिखने का साधन। क्लियर हो रहा है, हेलो स्टूडेंट, यस और नो। उपासना, कर्ता ने, उपासना ने कविता लिखी, उपासना ने कविता लिखकर अध्यापिका को दिया, कर्म करते हुए। फिर करण में उपासना कविता पेन से लिखी या कलम से लिखी, ठीक है। तो से या के द्वारा, कलम के, पेन के द्वारा लिखी, कलम के द्वारा लिखी, से और के द्वारा मतलब साधन। मैं स्कूल बस से जाऊंगा या मैं स्कूल बस के द्वारा जाऊंगा, ठीक है। तो साधन है हमारा स्कूल जाने का, क्या है, बस है। कविता लिखने का साधन क्या है, पेन है। अगर पेन नहीं रहेगा तो कविता नहीं लिखा पाएगा, क्योंकि पेन से ही लिखते हैं, ठीक। संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है, लिख दूं,
देखिए करण से, मैं बताई ना कि अध्यापिका को दिया और पेन से लिखी, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है। तो उपासना में संप्रदान को देने का भाव हो, किसी के लिए जो काम किया जाए के लिए, ठीक है, किसके लिए किया है। तो उपासना कविता जो है किसके लिए लिखी, अपनी छोटी बहन के लिए लिखी, के लिए, संप्रदान के लिए, बहन के लिए, किसी को देने का भाव उसमें आ रहा है कि अपने लिए नहीं लिखी, अपने बहन के लिए लिखी। फिर अपादान, अलग होने के संबंध में, अलग होने का भाव, उपासना बाजार से कविता लिखने से पहले क्या लाई, कलम लाई। तो यहाँ से, यहाँ देखिए करण भी से होता है और अपादान भी से होता है, लेकिन करण साधन होता है से, अपादान अलग होने का, ठीक है। अपादान से अलग होने का भाव आता है और करण से में साधन है, ठीक है। तो अपादान अलग होने का भाव, तो उपासना बाजार से कलम लाए, यानी बाजार से कलम यहाँ अलग हो गई, ठीक है। घर आ गई कलम तो बाजार से लाना, से लाई यहाँ पर बाजार से ले आई, इसलिए यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए वो अपादान साधन है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, आपसी संबंध। रा, री, रे यानी वह मेरी छोटी बहन है, वह उसका का, उसका छोटा भाई है, वह उसकी छोटी बहन है। तो का, की, के, रा, री, रे, वह मेरी छोटी बहन है, वह मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वह मेरे पापा हैं। क्लियर हुआ रा, री, रे का, वह मेरा छोटा भाई है, संबंध बता रहा है। वह रा, री, रे संबंध का, संबंध में क्या है, अपादान, अपादान का से अलग होने का भाव है, ठीक है, अलग होने का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग बचपन से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो पेड़ से पत्ते गिरना, यहाँ पर अपादान अलग हो। चाकू से सेब काटती है तो चाकू से सेब कट कर रही है, तो चाकू यहाँ साधन है, यहाँ पर वो करण हो गया, ठीक है। अलग दूसरा एग्जांपल है, तो यहाँ देखिए संबंध बता में क्या होता है, संबंध का में रा, री, रे किसका, जैसे मेरा, रा, री, रे मेरा छोटा भाई है, री मेरी छोटी बहन है, रे मेरे पापा हैं, ठीक है। तो मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, का, की, के, ये संबंध बताता है, ठीक है। तो उपासना की यहाँ पर देखिए, उपासना की पुस्तक सबको पसंद आई, उपासना अपनी पुस्तक बिकती देखकर प्रसन्न थी, उपासना ने हमारे सपने साकार किए। नानी ने, रा, री, रे तीनों से एक एक सेंटेंस बनाया है, ये उपासना को लगा के, उपासना की पुस्तक सबको पसंद आई, उपासना की पुस्तक सबको पसंद आई। तो संबंध बता रहा है कि किससे, पुस्तक से पसंद आने से का संबंध जो बता रहा है। तो यहाँ पर संबंध में का, की, के, रा, री, रे और नानी ने। नेक्स्ट है अधिकरण में और पर, छत पर चिड़िया बैठी है, टोकरी में फल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण किस में, किस पर, छत पर चिड़िया बैठी है या छत पर बिल्ली बैठी है, और टोकरी में, अंडर और ऑन समझते, इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो ऊपर और अंदर, ठीक है। तो इसको जो है अधिकरण कारक के अंदर में अंतर्गत लाते हैं। और संबोधन, किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, अजी, सुनो, जो भी है, तो ये जो संबोधन है, अरे, सुनो, अजी, ये जो है ये संबंध कारक है, हे ईश्वर, हे भगवान, अरे सुनो, ठीक है। तो ये जो संबोधित करते हैं अरे करके, अरे सुनना जरा, हे ईश्वर, भगवान को पुकारना, अजी सुनो, तो अजी करके बुलाना, संबोधित करना, तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो कारक के 8 भेद बताए गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे जो संबोधन
ये सारे कारक के भेद हैं और भेदों के कारक चिन्ह, कारक के भेदों के साथ कारक चिन्ह को जानना जरूरी है। और सिंपल एक सेंटेंस, जरूरी नहीं कि उपासना को लेकर ही सेंटेंस बनाओ, ठीक है। आप अपना इजी जो लगे जिस सेंटेंस को बना करके वाक्य को अपने अच्छे से समझ सकते हैं वही वाक्य बना करके और सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नीचे दिया है कर्ता कारक का उदाहरण। कर्ता का परशब्द है ने, कर्ता ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला, जैसे राम ने कविता लिखी, उपासना ने कविता लिखी, तो करने वाला। या तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती है और वाक्य को, इस क्रिया को जो करता है उसे करता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम ने पुस्तक लिखी, राम ने कविता लिखी, तो यहाँ कर्ता राम है और कविता लिखना क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया मिल करके एक वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत हुई। तो जो कार्य करने वाला होता है कर्ता होता है और जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होता है, ठीक है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो कर्ता कारक जैसे शिवम विद्यालय जाने लगा, इसमें जाने लगा क्रिया है। प्रश्न पूछे कौन जाने लगा, तो शिवम, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, राम स्कूल जाता है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। उसी तरह यहाँ वाक्य शिवम विद्यालय जाने लगा, इसमें कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। कल से शिवम ने विद्यालय जाना शुरू किया, कल से, इसमें कल से क्या है, कल से शिवम के बारे में, कल से शिवम ने विद्यालय जाना शुरू किया। यहाँ शुरू किया जो है क्रिया हो गई और प्रश्न किसने शुरू किया, तो शिवम ने, और यहाँ पर कर्ता जो है परसर, तो शिवम ने, कर्ता ने। क्योंकि जो सेंटेंस देखिए वाक्य में शिवम के हाईलाइट शब्द क्या है, शिवम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कल से शिवम ने विद्यालय जाना शुरू किया, तो अगर वाक्य में पूछा जाए किसकी बारे में बात हो रही है, तो कर्ता के बारे में, कर्ता मतलब यानी शिवम के बारे में, शिवम ने विद्यालय जाना शुरू किया, तो ये कर्ता कारक है। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए कर्म कारक। इसका कर्म यानी कर्म का परसर्ग है को, कर्ता ने कर्म को। कर्म के बिना कोई भी क्रिया अधूरी होगी। जब कुछ करोगे नहीं तो क्रिया ही नहीं पूरी होगी, करके ही ना काम पूरा होता है क्रिया। तो कर्म के बिना कोई भी क्रिया अधूरी या कार्य अधूरा होता है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वह कार्य क्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा। वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म कारक का परसर को होता है। सामान्यतः कर्म के साथ को परसर का प्रयोग नहीं देखा जाता, कुछ विशेष स्थितियों में ही इसका प्रयोग होता है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न पूछने पर, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि क्रिया सकर्मक अकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, प्रश्न पूछने पर उत्तर ना प्राप्त हो तो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर वही बोलते हैं कि प्रश्न यहाँ पूछेंगे तो यहाँ प्रश्न पूछने पर जब उत्तर मिलेगा में संज्ञा शब्द मिलता है। जैसे शिवम पुस्तक पढ़ता है, कर्म कारक का उदाहरण, शिवम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ता है क्रिया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ ये शिवम पुस्तक को मेज पर रखता है। किसको मेज पर रखता है, तो पुस्तक को, कर्म को। कर्म क्या बता रहा है कि शिवम पुस्तक को मेज पर रख रहा है। उसका जो कर्म है, कर्म मतलब कार्य जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पुस्तक को मेज पर रख रहा है। तो यहाँ पे ये कर्म कारक हो गया। क्लियर। थर्ड वाला देखिए करण कारक यानी साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाए। ऊपर कर्ता जो कार्य कर रहा है बताया गया है और दूसरे वाक्य में कर्ता जो कर्म क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। फिर कर्म कर रहा है तो किससे कर रहा है ये बताया जा रहा है। उसका साधन क्या है जो कर्म करने का, तो करण मतलब साधन होता है, से या के द्वारा।
करण का अर्थ है साधन। वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए जिस साधन, सेब काटे हैं तो किससे काटे हैं? चाकू से। हमारा साधन क्या है? चाकू। इसलिए चाकू से सेब काटती है। मीरा चाकू से सेब काटती है क्योंकि उसका साधन है चाकू। पेन से लिखता है, मोहन पेन से लिखता है, तो पेन उसका साधन। तो यहाँ पर किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक में से के साथ या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है या विभक्ति चिन्ह जो होती है कारक की, ठीक है। परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। जैसे शिवम ने रीमा से किताबें उठवाई, शिवम रीमा के साथ विद्यालय गया, शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया, शिवम कहानी द्वारा अपने भाव प्रकट करता है। तो अपने देखिए नीचे से, पहले नीचे वाला सेंटेंस देखिए सबसे लास्ट, शिवम कहानी द्वारा अपने भाव प्रकट करता है। तो भाव प्रकट करने का साधन क्या है? कहानी। कहानी पढ़ता है और उसके द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है। शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया, यहाँ पर किया गया किसके द्वारा किया गया? शिवम के द्वारा किया गया। यहाँ शिवम करण है, ठीक है। शिवम सीमा के साथ विद्यालय गया, किसके साथ गया? तो सीमा के साथ विद्यालय गया। शिवम ने रीमा से किताबें उठवाई, किससे उठवाई? रीमा से। तो यहाँ पर से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो के से द्वारा, के साथ और द्वारा, ये चार शब्दों का साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। चारों वाक्य को बताया गया है कि कहाँ पर किस वाक्य का प्रयोग करते हुए। साधन कौन था? शिवम ने रीमा से किताबें उठवाई, तो रीमा यहाँ पर साधन थी। किताब उठाने के लिए रीमा का प्रयोग किया गया। शिवम रीमा के साथ विद्यालय गया, किसके साथ गया? तो रीमा के साथ। रीमा उसका जाने का साधन थी, रीमा ना होती तो शायद विद्यालय नहीं जाता, ठीक है। शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया, किसने किया? किसके द्वारा? तो शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया। शिवम कहानी द्वारा अपने भाव प्रकट करता है, किसके द्वारा प्रकट करता है? तो साधन क्या है? कहानी के द्वारा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग करण साधन तक पढ़ लिए बच्चों। अब हम लोग ये कर्ता, कर्म और करण साधन के प्रश्नों को आपसे पूछूंगी और हम लोग बोर्ड पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आपके जो डाउट है ये क्लियर करेंगे, बाकी आगे के कारक के भेद को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।